नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। हाल ही में के वेणुगोपाल जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति जी के द्वारा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, यानी भारत के महान्यायवादी के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इनकी जो नियुक्ति है वह किस प्रकार से की जाती है, किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, तथा भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी का जो पद है उसका क्या महत्व है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कवर कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे जो प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल, उनकी जो नियुक्ति है फिर से कर दी गई है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। इनका जो कार्यकाल था 30 जून 2020 को, यानी आज समाप्त होने वाला था, परंतु हाल ही में राष्ट्रपति जी ने इनका जो कार्यकाल है अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 30 जून 2020 को इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, परंतु ये 30 जून 2021 तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर बने रहेंगे। यानी इनका जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, के वेणुगोपाल जो हैं, इनका कार्यकाल 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये प्रेजेंट टाइम में हमारे क्या हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी हैं। आप याद रखिएगा के वेणुगोपाल की जो नियुक्ति है महान्यायवादी के पद पर की गई थी 2017 में, यानी ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे 30 जून 2017 को। किसके स्थान पे, तो मुकुल रोहतगी के स्थान पे ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे 30 जून 2020 को, तथा 30 जून 2017 को बने, तथा 30 जून 2020 को जो है इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, परंतु इनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति जी ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर 2021 तक बने रहेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा, तथा ये 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए थे 2017 में। इसके बाद अगर हम पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो इनका नाम था MC सितलवाड़। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो MC सितलवाड़ जो थे ये हमारे देश के पहले महान्यायवादी थे। इनका कार्यकाल था 1950 से लेके 1963 तक। तो आप इसे याद रखिएगा, हमारे देश के जो पहले महान्यायवादी थे इनका नाम था MC सितलवाड़। इनका कार्यकाल था 1950 से लेके 1963 तक। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की, उनकी शक्तियों की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो अनुच्छेद जो हमारा है, अनुच्छेद आर्टिकल जो हमारा 76 है, इसके तहत राष्ट्रपति जी जो हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तब इसे याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नियुक्ति से है, तथा इनकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगर हम इनके योग्यता की बात करें तो ठीक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता वही होती है जो योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की होती है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता क्या होती है, कोई भी व्यक्ति अगर वह किसी भी देश के हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या वह किसी भी देश के हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, तो अगर इन दोनों में से अगर कोई व्यक्ति अगर क्वालिफिकेशन ये पूरा करता है, ये योग्यता पूरी करता है, अगर वह हाई कोर्ट में किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी भी देश के हाई कोर्ट में 10 साल तक उसने वकालत की हो, तो अगर इन दोनों योग्यताओं में से अगर कोई एक पूरा करता है तो वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही यह भी इम्पॉर्टेंट है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यही जो योग्यता है वह योग्यता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति में भी लागू होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसका जो कार्यकाल होता है, हमारे भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, यानी
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो पद है यह धारण करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर बना रह सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, यानी कि भारत सरकार को अगर किसी भी कानून पे सलाह लेनी होती है, अगर किसी भी मुद्दे पर कानूनी मुद्दे पर सलाह लेनी होती है तो वह सलाह लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। इसी कारण से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनको देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये हमारे देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, यानी किसी भी देश के न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यानी कि भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी देश के अदालत में सुनवाई कर सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही हमारी जो संसद है ये संसद के दोनों सदनों की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं तथा संसद में बोल सकते हैं, परंतु जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वे संसद में वोट नहीं कर सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह भी अधिकार दिया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कि वह संसद के दोनों सदनों की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं तथा उसमें बोल सकते हैं, परंतु संसद में वोट यानी कि मताधिकार नहीं कर सकते हैं। तो ये पावर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। ये इस टॉपिक से जो है 100% हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यह बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा यह जो वीडियो था हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।